मैं समाधान निकालता हूं। एक सुंदर स्त्री का, सुंदर राजकुमारी का भगवान विष्णु रूप बना लिया और भस्मासुर को मिल गए। अब भस्मासुर को मिले, भस्मासुर देखकर एकदम शांत खड़ा हो गया। कहता है तुम कौन हो? बोले मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ। हे भगवान विष्णु, लेकिन माया के द्वारा बनाया कन्या का रूप। तो कहा कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, मैं बैकुंठ से आई हूँ। बोलना था आया हूँ, तो बोल दिया आई हूँ, क्योंकि अब आई हूँ बन गए हैं ना, अब राजकुमारी बन गए। तो बोले मैं बैकुंठ से आ रही हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं दैत्यों का राजा हूँ, मैं राक्षसों का राजा भस्मासुर हूँ। मुझे वरदान है, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं फिर तो तुम दूर रहो, हमसे बात मत करो। भस्मासुर कहता है अरे तुम डरती क्यों? तुम तो सुकोमल सी कन्या हो, राजकुमारी हो, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना हाथ रख दूंगा। राजकुमारी कहती है क्या भरोसा, यदि रखती है तो? बोले नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, तुम पास में आओ, हमसे बातें करो। अब भगवान विष्णु तो वैसे ही है ही छलिया। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु छलिया है, जिनकी बातें टेढ़ी, चले भी टेढ़े और स्वयं 3 जगह से टेढ़े, फंसा ली है अपनी बातों में। बोले देखो, वैसे तो हमारे जो महाराज हैं, जो हमारे पिता हैं, उन्होंने कहा है कि किसी से बात मत करना, लेकिन आप इतने सुंदर दिख रहे हो, आप अच्छे समझ में आते हो, तो हम आपसे बात कर लेते हैं। भस्मासुर कहता है तुम्हारा विवाह हुआ? राजकुमारी कहती है नहीं, अभी तो हमारा विवाह नहीं हुआ है। भस्मासुर कहता है फिर तो बन गई बात, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। बोले चलो विवाह कर लेते हैं। अब भगवान विष्णु जो मायावी रूप बनाए हैं राजकुमारी का, तो राजकुमारी कहे कि विवाह तो मैं उसी के साथ करूंगी जो मेरे जैसे नृत्य करता हो। मेरे विवाह की शर्त ये है कि मैं उसी के साथ विवाह करूं जो मेरे जैसे नृत्य करे, क्योंकि मैं नृत्यांगना हूं, मेरे जैसे नृत्य करने वाला आज तक संसार में कोई है नहीं। भस्मासुर कहता है ये कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हें यहाँ पे करना तो शुरू करो ना, मैं तुम्हारे ताल से ताल मिला दूं तो मेरा नाम भस्मासुर नहीं। और यहाँ पे भगवान विष्णु बड़ा सुंदर नृत्य करना जैसे ही शुरू किया, और भस्मासुर भी यहाँ पे नृत्य करना शुरू कर देता है। और भक्त कहते हैं वो तेरी डमरू पे जा बलहारी रसिया, वो तेरी डमरू पे जा बलहारी रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी डमरू डमरू पे जाऊं बलहार रसिया, तेरी डमरू पे जाऊं बलहार रसिया, डमरू पे जाऊं बलहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया,
चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। डमरू की धुन पे भई रे बबरिया। डमरू की धुन पे भई बबरिया। डमरू की धुन पे भई रे बबरिया। डमरू की धुन पे भई बबरिया। मैं तो करे आई सोना सिंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरी बोल, सभी लोग तालियां बजाइए। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। 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 बड़े राज की राजकुमारी। बड़े राज की राजकुमारी। बड़े राज की राजकुमारी। बड़े राज की राजकुमारी। मैं तो करने को आई मनहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी मोहे तोरी लगनवा। जब से लगी मोरी तोरी लगनवा। जब से लगी मोरी तोरी लगनवा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा। 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 मैं तो छोड़े आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। देखिए क्या कहना है कवि को, तालियां भरपूर होनी चाहिए क्योंकि आज कथा का कौन सा दिन है, छठ का। तो तालियां कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ वाले भाई लोग आप ये मत सोचना आप मैं देख नहीं रही हूँ, सबको देख रही हूँ। तालियां भरपूर होनी चाहिए। तेरी डमरू पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार
आराम से बोलते हैं। क्या व्रत है सबका? है? अच्छा, कौन सा व्रत है? अच्छा, व्रत वाला दिन है? किसी किसी का होगा, किसी किसी का होगा ही नहीं। तो जयकारा तो भाई सबको ही लगाना चाहिए। हमारे यजमान जी का मान लेते हैं, इनकी आवाज नहीं निकली कोई बात नहीं, क्योंकि इनका तो व्रत है। आप लोगों का, आपका भी है? अच्छा, एक का है। तो बाकी तो किसी का नहीं। फिर जयकारे की आवाज, अब ध्यान रखना, जब यहाँ से जयकारा लगाया जाए ना, तो आप लोगों की आवाज आनी चाहिए, माताओं की भी आनी चाहिए और भाई लोगों की भी आनी चाहिए। यदि मुंह से हमारे जयकारा नहीं निकला, फिर तो समझ लो प्रभु तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तालियां, जयकारा, मुंह से जो आ सके उसे गाइए। जो आप गा सकते हो, जो बोल सकते हो, उसे बोलिए। भस्मासुर राजकुमारी साथ नृत्य करते हैं, और नृत्य करते करते भगवान विष्णु ने अपना हाथ ऊपर ले गए और हाथ घुमाते घुमाते सीधे अपने सिर में रखा। भस्मासुर ने भी यहाँ पे अपने सिर में रखा और जल करके वहां भस्म हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो कहा कभी कभी भक्त भी भगवान को ऐसे मिलते हैं कि भगवान पर ही भारी पड़ जाता। कई प्रकार के भक्त होते हैं जो भगवान को मिलते हैं। कोई ऐसा भक्त भी होता है जिससे भगवान छुटकारा भी पाना चाहते हैं। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी से कहा आप गौतम ऋषि के पूजा पाठ में विघ्न करिए। गणेश जी कहते हैं क्यों? मैं क्यों विघ्न करूं? वो तो हमेशा मेरी पूजा करते हैं, मैं विघ्न नहीं कर सकता। बोले गौतम ऋषि के कारण हमारा अपमान होता है, हमने आपकी तपस्या की है, आप वरदान में हमें दो कि आप गौतम ऋषि को लांछन लगाओगे। अब गणेश जी मजबूर हो गए, भक्ति के आगे भगवान को झुकना ही पड़ता है, मजबूर हो गए। बोले ठीक है। अब गणेश जी अवसर ढूंढते हैं कि मैं विघ्न कैसे करूं, क्योंकि गौतम ऋषि जब भी यज्ञ करते तभी गणपते नमः नमः शुरू कर देते पूजा गणेश जी की, ओम गणपते नमः। अब गणेश जी कहें ये जब भी यज्ञ करने के लिए बैठते सबसे पहले मेरा ही पूजन करते, मैं तो विघ्न हरता हूँ, जो मेरी पहले पूजा करता है मैं विघ्न करूं कैसे? तो गौतम ऋषि एक दिन चले गए खेत में, और वहीं पर जैसे ही खेत में गए कि आ गए गणेश जी एक दुबली पतली कमजोर गाय। अब होता है ना कि यदि खेत में कुछ अच्छी चीज लगी हो, गेहूं लगी हो, चने लगे हो, कुछ लगा हो, और वहां पे यदि गाय आ जाए तो हम उसे बाहर निकालते हैं। तो गौतम ऋषि ने सिर्फ एक छोटा सा तिनका उठाया था, डंडा भी नहीं उठाया, मात्र एक तिनका उठाया और उसे जाकर के कहा कि चल निकल। बस इतना कहा और वो तिनका उस गाय को लगा भी नहीं कि वो गाय खेत में गिर गई, प्राण निकल गए उसके। ब्राह्मण सभी दौड़े दौड़े आए, कहने लगे गौतम ऋषि से कि आपने गाय को मारा है, आपको गौ हत्या लगेगी, आप ही आश्रम छोड़ के चले जाओ, आप ही पूरा नगर छोड़ के चले जाओ, बाहर जाओ, जितने भी तीर्थ स्थान है सब में स्नान करो, सब में यज्ञ करो, सब में माला जप करो, उसके बाद यहाँ पे आना। गौतम ऋषि अहिल्या जी के साथ निकल गए आश्रम से, और जैसे ही आश्रम से निकले जहां जहां जाते भगवान का पूजन करते। अब पूजन करते हैं, कावेरी जी के पास पहुंचे, कावेरी नदी में, और जैसे ही कावेरी नदी में
गए हैं, स्नान किया, यज्ञ किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले बताओ गौतम ऋषि आपको क्या चाहिए? तो कहा प्रभु मुझे जो गौ हत्या लगी है मैं उससे छूट जाऊं, मुझे जो गौ हत्या लगी मैं उससे छूट जाऊं। तो शंकर जी कहते तुम्हें गौ हत्या लगी ही कब, तुमने गाय को मारा कब? बोले ये तो तुम्हें ऋषियों ने लांछन लगाया है, तुमने तो गाय को मारा भी नहीं, सिर्फ उसे कहा था कि निकल जाओ, इतने में वो गिर गई। बोले वो गाय और कोई नहीं बल्कि मेरा ही पुत्र था। बोले उन्हें भक्तों ने मजबूर किया इसलिए वो आए। बोले उन ऋषियों को मैं दंडित करूंगा। तो गौतम ऋषि कहते हैं प्रभु आप ऋषियों को दंडित मत करिए, जो हुआ तो हुआ, उन्हें क्षमा कर दीजिए, बल्कि आप भक्तों की रक्षा करने के लिए यहीं पर मैंने जो शिवलिंग बनाई है, आपका जलाभिषेक किया है, आपका पूजन पाठ किया है, यज्ञ आदि किया है, आप इसी शिवलिंग में विराजमान हो जाइए। तो भगवान भोलेनाथ उसी शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं और गौतम ऋषि अहिल्या जी के साथ अपने आश्रम में आते हैं। सभी ऋषियों को अपनी गलती का एहसास होता है, सभी मिलकर के क्षमा याचना मांगते हैं और कहा जहाँ पे गौतम ऋषि ने बाबा भोलेनाथ का तप किया, जहाँ पे उन्हें वरदान दिया कि आपके अंदर शक्तियाँ अधिक होंगी, आप भक्ति भाव वाले होंगे, आपके मुंह से जो एक बार निकल जाए वो सत्य होगा, उसी शिवलिंग में बाबा भोलेनाथ विराजमान हो गए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। और इस प्रकार से महादेव वहीं पर विराजमान रहे हमेशा। तो हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की और आज त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण की। कहा 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से हम 3 शिवलिंगों 3 ज्योतिर्लिंगों का महत्व श्रवण किए हैं, उनकी कथा श्रवण किए हैं। जो भी व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, नाम लेता है, स्मरण करता है तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। कहा बाबा महादेव को, बाबा भोलेनाथ को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है अभिषेक। जल अभिषेक बाबा भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो भी व्यक्ति अभिषेक करता है तो बाबा भोलेनाथ को हमेशा ठंडक पहुंचती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में क्या निकला? विष। सबसे पहले निकला हलाहल विष। तो सब देवता कहने लगे इसे पिएगा कौन, इसे ग्रहण कौन करेगा? देवता कहते हैं हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है जो हम इसे पान कर सके, हम इसे पी सके। तो ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा जी आप इस हलाहल विष को पी लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सृष्टि का रचना कारक हूँ, यदि मैं जहर पी लिया मैंने और मैं चल दिया तो सृष्टि की रचना कौन करेगा? भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से कहा कि आप पी लो, आप ये हलाहल विष आप ग्रहण करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं हमें क्यों पिला रहे हो, अभी तो हमारा विवाह भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी आने वाली जिनके साथ हमारा विवाह होगा, हम भी इसे नहीं पी सकते। अब बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे, बाबा भोलेनाथ से कहा आप इसे ग्रहण करिए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जब तुमने सबसे पूछ लिया, सबने मना कर दिया, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास यदि कोई भी आता है मैं उसे निराश नहीं करता, चाहे वो कैसे भी भाव से आए, कोई भी कामना लेकर आए
मैं उसे कभी निराश नहीं करता हूँ। तो कहा आप इसे ग्रहण कर लीजिए। साइड में माता पार्वती बैठी हुई थी। बाबा भोलेनाथ ने पार्वती देवी से कहा कि बताओ मैं इस विष को ग्रहण करूं या ना करूं। तो बाबा भोलेनाथ ने जैसे ये प्रश्न किया, माता पार्वती बिल्कुल शांत। कोई अपने पति को कैसे कह सकता है कि तुम विष पी लो। बोले देवी बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो माता पार्वती ने कहा कि आप ऐसा करिए जिससे संसार का भला हो। आप वो काम करिए कि जिससे आपका भी भला हो और संस्कार का भी, जो संसार में जितने भी लोग हैं इनका भी भला हो जाए। तो बाबा भोलेनाथ समझ गए कि माता पार्वती ने सब कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि माता पार्वती का कहने का मतलब ये था कि सब तो आपके बच्चे हैं, इतना सामर्थ्य केवल आप में है कि आप इसे ग्रहण कर सकते हो। तो आप इसे ग्रहण करिए जिससे सबका भला होगा। आप इसे ग्रहण करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी संतान है, पूरे संसार में हमारी ही संतानें हैं, इन सब का भला होगा। तो बाबा भोलेनाथ ने लिया उस विष को और पान कर लिया। और जैसे ही पान किया कि माता पार्वती ने बाबा भोलेनाथ का कंठ पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा कि वो सारा विष बाबा भोलेनाथ के कंठ में आकर के रुक गए और वो स्थान नीला पड़ गया। इसलिए बाबा भोलेनाथ को नीलकंठेश्वर महादेव भी कहते हैं। कहते हैं दशहरा के दिन जो व्यक्ति नीलकंठ का दर्शन करता है, कहते हैं ना दशहरा के दिन लोग क्या करते हैं, अपने घर से बाहर बैठ जाते हैं, खेत में चले जाते हैं कि आज तो नीलकंठ दिखेगा। होता है ना, यदि गलती से नीलकंठ किसी को दिख जाए तो घर में आके क्या बताएंगे, आज पता हमने नीलकंठ को देखा था। बाकी दिन दिखेंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन दशहरा के दिन देखेंगे तो हमने नीलकंठ देखा है, आज हमें नीलकंठ देखा खेत में। घर वाले कहते हैं कहाँ दिखा, हमें भी बताओ। अब तो वो चले गए। कहा जो भी व्यक्ति दशहरा के दिन नीलकंठ महादेव, जो नीलकंठ पक्षी है, उसका दर्शन करता है तो समझो उसने साक्षात नीलकंठ महादेव का दर्शन कर लिया। बोल नीलकंठ महादेव की जय। और जैसे ही कंठ उनका नीला पड़ा तो जलन होने लगी। विष ग्रहण किया, जलन होने लगी। और जैसे ही जलन हो रही तो सब सोचने लगे अब क्या किया जाए, जलन हो रही तो क्या करें। तो कहा चलो इनका जलाभिषेक करते हैं। सबके सब आए, महादेव के बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ाते हैं। और कहा जल से भी जब जलन थोड़ी कम हुई तो कहा कि कोई जड़ी बूटी लगाया जाए, कोई औषधि लगाया जाए। तो कहा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर भांग चढ़ाई गई, धतूरा चढ़ाया गया। इन सब की मिला करके, भांग धतूरा को मिला करके, बेलपत्र को मिला करके एक औषधि बनाई और बाबा भोलेनाथ का उसका अभिषेक कर दिया। उससे बाबा भोलेनाथ के ऊपर सब चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अभिषेक किया और बाबा भोलेनाथ की जलन स्वतः ठीक हो गई। बाबा भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है, क्योंकि जब भोलेनाथ को जलन हो रही थी तो उस समय धतूरा भी चढ़ाया गया, भांग भी चढ़ाई गई, बेलपत्र भी चढ़ाई गई, जल भी चढ़ाया गया। और बोले तभी से उसी समय से ये नियम बना है कि बाबा भोलेनाथ को धतूरा सबसे ज्यादा प्रिय है। और उसी समय से जलाभिषेक, जल का अभिषेक बाबा भोलेनाथ के ऊपर करना शुरू हो गया। क्योंकि जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन आटे का 11 शिवलिंग बना करके बाबा भोलेनाथ का रोज शिवलिंग का 11 शिवलिंग के जो आटे की बनती है उनका यदि अभिषेक करे तो उसकी जो कामना है वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है।
और अनायास ही किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई कहीं मार्ग में जाता है, यदि वो अचानक से कहीं उसे गिर जाए, कुछ लग जाए, उस पे धीरे धीरे करके कोई संकट नहीं है, फिर भी उसके ऊपर बाहर जाने पे संकट आ रहे हैं, घर में सब कुछ ठीक है लेकिन उसे लग रहा है कि मेरे ऊपर संकट है, मैं तकलीफ में हूँ। घर में कोई ना कोई व्यक्ति परेशान है, बोले एक ठीक होता है, दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है, दूसरा ठीक होता है, तीसरे की तबीयत खराब हो जाती है, बोले घर में एक ना एक व्यक्ति परेशान रह रहा है। तो बोले मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को घी का दीपक जो होता है वो आप अपने नाम से जलाइए और अपने परिवार के नाम से सरसों का दीपक, जो सरसों का तेल होता है राई का, बोले वो सरसों का तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाइए मंगलवार के दिन शाम के समय। और सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटा पहले, यदि हम सुबह के समय में दीपक जला रहे हैं तो कहा कि सूर्य उदय होने के 1.5 घंटे पहले हमें दीपक जलाना चाहिए, और शाम को जला रहे हैं तो सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटे पहले जलाना चाहिए। कहा परिवार के नाम से आप सरसों का दीपक जलाए और खुद के नाम से घी का दीपक जलाए। आप केवल जितने भी मंगलवार आते हैं, आपने यदि पहला मंगलवार को जलाया तो 1 दीपक, दूसरा मंगलवार को जलाया तो 2 दीपक, बढ़ते क्रम में हमें वो दीपक जलाने। जैसे जैसे मंगलवार आएंगे, केवल 11 मंगलवार को क्या होगा, आपके 11 दीपक हो जाएंगे। पहले मंगलवार में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे करके 11 मंगलवार तक 11 दीपक होंगे। और जो भी संकट होंगे, जो आपके घर में परिवार में आपके ऊपर जो संकट होते हैं, जो तकलीफ होती हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। कहा 12वां मंगलवार आएगा ही तब जब आपके संकट समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि आप 11 मंगलवार जला लें तो बहुत अच्छी बात है, और आपकी और भी इच्छा है कि आप चाहते हो कि नहीं मेरे घर में शांति आ रही है, मेरे घर के सभी दुख तकलीफें दूर हो रही हैं, मेरे घर में सब स्वस्थ हो रहे हैं, किसी को कोई बीमारियां नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लग रहा था मन में कि कोई बीमारी है, वो बीमारी जाते जा रही है, हमें ये लग रहा है। तो कहा आपको यदि विश्वास होने लगा कि हाँ ये काम करने से मेरा काम सफल हो रहा है, मैंने जो बोला वो काम हो रहा है, तो आप फिर से 11 मंगलवार के बाद जो 12वां मंगलवार आएगा तो उसमें यह नहीं कि आपको 12 दीपक जलाने, नहीं, 12वें मंगलवार को आपको फिर से पहला दीपक जलाना शुरू करना है। इस प्रकार से 11 मंगलवार तक 11 दीपक, उसके बाद जैसे ही 12वां मंगलवार आए तो फिर से पहला दीपक जलाना शुरू करता है। यदि हम ऐसे करते हैं तो हमारे घर में यदि बाहरी कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो वो ठीक होने लगती है। क्योंकि हनुमान जी को क्या कहते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहते हैं ना हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम क्या है, आप 108 बार पढ़िए। 108 बार पढ़ेंगे, समय नहीं है। 100 बार पढ़िए, 100 बार पढ़ने का समय नहीं है। 7 बार पढ़िए। यदि आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो आपको 108 बार पढ़े हुए हनुमान चालीसा का पूरा फल मिलेगा। लेकिन आप उसे 7 बार पढ़ना निश्चित है। आज के समय में समय नहीं होता है तो लोग 1 बार पढ़ते हैं, बस हो गया। लेकिन नियम यह है कि हमें हनुमान चालीसा 108 बार पढ़ना है। 108 बार नहीं तो 100 बार, 100 नहीं तो 7 बार तो पक्का है कि 7 बार हमें पढ़ना ही पढ़ना है।
आप 7 बार पढ़ोगे तो जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, वो दिक्कत परेशानियां ठीक हो जाएंगी। क्योंकि लोग खुद के दुख से उतने दुखी नहीं होते हैं जितने दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। होता है ना कि यदि हमारे जीवन में कोई दुख है तो हम इतने दुखी नहीं होंगे, लेकिन सामने वाला खुश क्यों है, सामने वाले व्यक्ति इतना खुश कैसा है, ये इतना प्रसन्न कैसा है, उसे देख के हम जरूर दुखी हो जाएंगे। कहा खुद के दुख से दुखी नहीं हो रहा है, सामने वाले के दुख से, सामने वाले के प्रसन्नता से, सामने वाला का सुख से दुखी हो रहा है। वो कर रहा है तो उसे मिल रहा है, आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा है। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, जो जैसा करेगा उसे भरना पड़ेगा। कांटे बोगे कांटे मिलेंगे, फूल बोगे फूल मिलेंगे। कहा ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो हमारे ऊपर सुनिश्चित है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। रावण बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त हुआ बाबा भोलेनाथ का। इसने बाबा भोलेनाथ की इतनी सेवा की, इतनी तपस्या की कि बाबा भोलेनाथ इस पे प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो बोले कि बताओ रावण तुम्हें क्या चाहिए। तो रावण कहता है कि प्रभु आप मेरे साथ लंका चलो। बाबा भोलेनाथ का मन तो नहीं, वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि रावण कैसा है, लंका कैसी है। उन्हें पता है। रावण की वाटिका का नाम क्या था? अशोक वाटिका। अशोक का मतलब जहाँ पे कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उसका नाम होता है अशोक वाटिका। रावण की वाटिका का नाम है अशोक, लेकिन काम कैसे है? शोक वाले, दुख वाले। वाटिका का नाम तो अच्छा है, लेकिन काम अच्छी जगह में बुरा कर रहा है। अशोक वाटिका में माता सीता को भी रखा। जब तक माता सीता वहां रही, हमेशा कैसी रही? शोक में रही, दुख में रही, हमेशा रोती रही, परेशान रही, राम प्रभु को याद करती रही। युद्ध चल रहा है, युद्ध के बारे में सोच रही है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो लंका जाना नहीं चाहता। रावण कहता है मैंने तपस्या की है, आपको तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ, इस शिवलिंग को लेकर जाओ और जहां कहीं भी तुम इसे रख दोगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा, फिर ये तुमसे दोबारा नहीं उठेगा। अब रावण कहे कि हमारी इतनी भुजाएं हैं, रावण की भुजाएं 10 सिर वाला दशानन, जिसकी भुजाएं 20। बोले एक हाथ में दर्द होगा तो दूसरे में, दूसरे में तो तीसरे में, से 20 भुजाएं हैं, 20 में रखते रखते ले जा लेंगे लंका। बोले नीचे नहीं रखेंगे। शिवलिंग मिल गया, ले जा रहे हैं लंका। नीचे रखना नहीं है, जहां नीचे रख दिया तो समझो कि वहां पे भोलेनाथ बैठ गए, फिर नहीं उठने वाले दोबारा। अब ये चलता जाता काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, अब क्या करें। लेकिन कहा कि व्यक्ति यदि ज्यादा चले, किसी ज्यादा लंबे सफर में निकल जाए तो उसे बीच में एक आध बार तो रुकना ही पड़ता है। कहा कि वैव्रत जो पुराण है उसमें भगवान शिव की और रावण की एक अलग कथा है, और जो अन्य पुराण है उसमें एक अलग कथा है। तो विष्णु पुराण के द्वारा जो विष्णु पुराण में लिखा गया है, हम वो कथा श्रवण कर रहे हैं। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि रावण को प्यास लगती है,
जल पीने की इच्छा होती है। ये कब से सोच रहा था कि मैं जल, अपनी प्यास को साधे जा रहा है कि नहीं मैं जल नहीं पीऊंगा, लंका पहुंचूंगा तभी पीऊंगा, नहीं मैं लंका पहुंचूंगा तभी पीऊंगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की कि इसे इतनी प्यास लगी कि अब ये रुक ही नहीं सकता। आसपास देख रहा है रावण की कहीं जल ही नहीं है कि इतने में भगवान विष्णु बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं शेष सैया में। बाबा भोलेनाथ पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि विष्णु देव हमें लंका जाना नहीं है, कुछ करो। तो भगवान विष्णु ने कहा आप ही ने तो अपना शिवलिंग दिया है रावण को, वो तो आपको ले जाएगा। बोले कुछ तो करो, हम नहीं जाना चाहते, हमें रोक लो। भगवान कहते हैं ठीक है, आप चिंता मत करिए। एक ग्वाले का रूप बनाया, हाथ में लोटा लिया, उसमें जल भरा और उसी मार्ग से निकले जिस मार्ग से रावण जा रहा था। रावण ने देखा, कहा कि सुनो क्या तुम्हारे लोटे में जल है, क्या हमें थोड़ा सा दोगे? तो ग्वाल कहता है ठीक है, तुम्हें चाहिए तो ले लो। कहा इस शिवलिंग को तुम अपने हाथ में पकड़ लो, मैं जल थोड़ा सा पीऊंगा, उसके बाद शिवलिंग अपने हाथ में रख लूंगा और ध्यान रखना नीचे मत रख देना शिवलिंग को। ग्वाल कहता है ठीक है, हम नहीं रखेंगे। अब जैसे ही जल पीना शुरू किया कि भगवान विष्णु सभी नदियों का आवाहन करते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, सरस्वती, जितनी भी संसार की नदियां हैं सबसे कहा कि आओ और आकर के लोटे में समा जाओ। जब तक रावण की प्यास ना बुझे तब तक लोटे का जल समाप्त नहीं होना चाहिए। सभी नदियां आ गई, लोटे में समा गई, रावण जल पी रहा है। इतना प्यासा था कि पूरा आधा घंटा हो गया, काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझी। यहाँ पे ग्वाल कहता है कि अरे भाई कितना जल पियोगे? जो भगवान विष्णु हैं ग्वाले के रूप में हैं, तो कहते हैं भाई कितना जल पियोगे, हमारे हाथ में दर्द होने लगा है, हम छोटे से बालक, तब तक तुम्हारा शिवलिंग को संभाले, जल्दी जल पियो नहीं तो हम नीचे रख देंगे। अब रावण तो जल पीने में मग्न है, क्योंकि जल आते ही जा रहा है, वो पीते जा रहा है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। भगवान ने देखा कि रावण मस्त है, जल पीने में लिया, नीचे साफ किया, एक हाथ से साफ जगह की, पत्ते अत्ते सब साइड में हटाए और लिया वो शिवलिंग वहीं पे रख दिया। इतने में ही रावण की प्यास समाप्त हो गई और लिया लोटा, कहा लो, और जैसे ही लोटा दिया बोला हमारी शिवलिंग दो, तो ग्वाल कहे वो रखी उठा लो। अब भगवान शंकर ने तो कहा था कि जहाँ रख दोगे वहां से उठा नहीं पाओगे, तो ग्वाल ने कहा वो रखा तुम्हारा शिवलिंग उठा लो। रावण कहता है अरे तुमने नीचे क्यों रख दिया? मैंने कहा था ना कि नीचे मत रखना। ग्वाल कहता है हमारे हाथ में दर्द होने लगा था, कब तक रखते? और कोई हम तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है जो तुमने जो कह दिया हम वही करने लगे, क्या तुम्हारा हमने ठेका ले रखा है? होता है ना जब कोई व्यक्ति हमें कोई काम बताए और हमें नहीं करना है तो हम क्या कहते हैं, हमने तुम्हारा ठेका ले लिया है जो तुम्हारा काम करेंगे, क्यों करें हम तुम्हारा काम? कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना। तो ग्वाल ने कहा कि वो रखा है तुम्हारा शिवलिंग उठा लो, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पे रावण उठाने का प्रयास कर रहा है, शिवलिंग को उठाए जा रहा है। बाबा भोलेनाथ ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं नहीं उठूंगा। अब रावण कहे उठ जाओ, खूब प्रयास करे, पूरी 20 भुजाएं लगा दी, 20 भुजाओं का बल लगा दिया, और सबसे ज्यादा बलशाली कौन है देवताओं में? रावण। पूरा बल लगा दिया, फिर भी शिवलिंग नहीं उठा। बाबा भोलेनाथ को पुकारा, बाबा उठ जाओ। बाबा भोलेनाथ कहे मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं एक बार बैठ गया तो दूसरी बार नहीं उठूंगा। रावण समझ गया ये क्या, एक छोटे से जल में थोड़ा सा जल होता है, लेकिन उसमें तो ऐसा लगता था कि जैसे सभी नदियां आ गई हैं। बोले ये काम किसी और का नहीं, उसी छलिया विष्णु का है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लिया वहीं पर और शिवलिंग का अभिषेक करके वहीं पे हमेशा के लिए वहीं पे स्थापित कर दिया। और इसके बाद रावण अपने नगर में लंकापुरी में चला जाता है।
क्योंकि बाबा भोलेनाथ एक बार यदि जो कार्य करते हैं, जो काम कह देते हैं, तो वो सत्य होकर रहता है। रावण चला जाता है, बाबा भोलेनाथ फिर से अपने राम धुन में, अपनी मस्ती में मग्न हो जाते हैं, अपने प्रभु का, राम का नाम लेने लगते हैं। और कहा इसके बाद श्री बाबा भोलेनाथ की कथा श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। तो बड़े प्रेम के साथ में कहते हैं कि एक दिन व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे शांत बैठे हुए थे, और जब शांत बैठे हैं तो वहां पे सनत कुमार आए, और सनत कुमारों ने कहा कि व्यास जी आप क्यों बैठे हुए हो, क्या बात है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है आपको तो हमें बताइए। व्यास जी ने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं कि युग बदल रहे हैं, कई प्रकार के युग बदल रहे हैं, हर युग में कुछ ना कुछ होता है। कभी राम आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, कभी नरसिंह आते हैं, कभी बारह आते हैं, कोई ना कोई रूप में भगवान आते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आगे जब कलयुग आएगा तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में सबकी मनोवृत्ति जो है ये बदल जाएगी। कलयुग में सब अपना देखने वाले होंगे, कलयुग में सबसे सीधा सरल जो है भगवान को प्राप्त करने वाला है हरि नाम संकीर्तन। भगवान का भजन थोड़ा सा कर लो तो ही भगवान मिल जाए, उनकी कृपा होने लगे। बोले कलयुग में सीधा सरल साधन तो है हरि नाम संकीर्तन, लेकिन इस बात को मानेगा कौन? लोग भगवान को तभी सुमरेंगे जब उन्हें कोई दुख होगा। और व्यास जी की बात आज भी सच होती है कि भगवान को लोग कब याद करते हैं, जब उनके जीवन में कोई दुख होता है। जब जब दुख हुआ तब तब हम भगवान को पुकारने लगते हैं, प्रभु हमारे ऊपर ये समस्या, ये ठीक कर देना, हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस कहने लगते हैं। लेकिन यदि हम वही काम सुख में रहकर करें, प्रसन्नता में, यदि हमारे ऊपर खूब प्रसन्नता है हमारे अंदर, उसके बाद भी हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कभी दुख ही नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दुख में तो भगवान को सब बुलाते हैं, सुख में कोई नहीं बुलाता। यदि हम सुख में भी भगवान को बुलाने लगे तो दुख हमें क्यों मिलेगा? प्रयास करिए कि हर समय, कोई भी समय हो, हमेशा हमें भगवान को बुलाना है, हमेशा हमें भगवान को पुकारना है, उन्हें याद करना है। नारद जी महाराज माता पार्वती से मिलने के लिए जाते हैं, पूछते हैं देवी बताइए आपका गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है? माता पार्वती कहती हैं कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। माता पार्वती ने बहुत तारीफ करना यहाँ पे प्रारंभ कर दी, लेकिन नारद जी कहते हैं नहीं माता, ऐसा नहीं है, आप अपने परिवार की तारीफ तो कर रही हो, लेकिन आपको पता है संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देखने वाले हैं, संसार के लोग सब स्वार्थी हो गए। माता पार्वती कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पता है मेरे परिवार की कितनी महिमा है। बाबा भोलेनाथ के परिवार में जितने भी लोग हैं सभी लोग पूजनीय हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी पूजा नहीं होती है, सभी पूजनीय हैं। कहा कि बाबा भोलेनाथ का, मेरे जो पति हैं, मेरे पति का वाहन है बैल और मेरा वाहन है शेर, बोले शेर का भोजन है बैल,
लेकिन देखो मेरे परिवार में दोनों कितने प्रेम के साथ में रहते हैं, कितने आनंद के साथ में रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ कोई युद्ध नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। बोले मेरा बड़ा पुत्र कार्तिकेय, इसका वाहन है कौन? मोर। और मेरा छोटा पुत्र गणेश, बोले मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन है चूहा। और बाबा भोलेनाथ के गले में रहता है सर्प। बोले तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि चूहा सांप को देख ले तो उसे मारने के लिए दौड़ जाए, मोर सांप को देख ले तो मोर सांप को मारने के लिए दौड़े। लेकिन मेरा परिवार देखो तीनों कितने प्रेम के साथ में रहते हैं। बोले सब बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं। और जो मेरे स्वामी है उनके गणों को देखो, उनके भक्तों को देखो, सब भूत प्रेत है, सब संसार में रहने वाले हैं। बोले लोग भूत प्रेतों को घर से भगा देते हैं लेकिन मेरे पति उन्हें अपना लेते हैं। बोले देखो मेरे परिवार में सब कितने प्रेम से रह रहे हैं। गणेश जी की बात, कार्तिकेय जी की बात, अपने परिवार की जब इतनी प्रसन्नता की माता पार्वती ने, तो नारद जी कहते हैं माता तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्नता कर रही। बोले जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा भी प्रसन्नता की। नारद जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इनके परिवार में अब झगड़ा करा दूंगा। क्योंकि नारद जी का काम क्या है? झगड़ा कराना। जहाँ पे बात बिगड़ती हो तो वहां पे बात बना दे, जहाँ झगड़ा हो रहा हो और वहां पे नारद जी चले जाए तो कभी झगड़ा ना हो, और जहाँ पे झगड़ा ना होता हो और वहां नारद जी चले जाए तो हमेशा झगड़ा होने लगे। नारद जी कहते हैं मैं इनके परिवार में अब झगड़ा कराऊंगा। बाबा भोलेनाथ तो रास्ते में मिले, तो जाने से पहले नारद जी ने क्या कह दिया कि माता आपको पता भी है बाबा भोलेनाथ जो गले में मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है? माता पार्वती कहती है ये तो मुझे नहीं पता। बोले आपको पता होना चाहिए, आप पत्नी हो उनकी। माता पार्वती कहती है हमने कभी पूछा नहीं, तो हमारे पतिदेव ने कभी बताया नहीं। नारद जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं बताया? अरे आप उनकी पत्नी हो, बताना चाहिए। माता पार्वती क्रोधित हो गई, बोले सही बात है, बताना चाहिए। नारद जी वहां से चले गए, समझ गए कि यहाँ पे बात बन गई, अब तो पक्का है झगड़ा हो गई होगा। बीच में भोले बाबा मिले, बोले आपको माता पार्वती ने याद किया है। बोले तुम कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं माता पार्वती से उनकी कुशल क्षेम पूछ के आ रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जब तुमने उनकी कुशल क्षेम पूछी है तो पक्का मुझे याद किया होगा, क्योंकि जहाँ नारद जाए वहां मुझे लोग याद ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा भोलेनाथ गए माता पार्वती के पास। अब माता पार्वती क्रोधित, एकदम क्रोधित होकर के बैठी है। बाबा भोलेनाथ कहे क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो, क्यों आपको क्रोध आ रहा है? माता पार्वती ने कहा आप तो हमसे बात भी मत करो। अब देखिए यहाँ पे नारद जी काम करके गए हैं लड़ाई का, झगड़ा का, तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच में भी झगड़ा होना शुरू होता है। माता पार्वती कहते हैं कि आप हमसे बात मत करो। बोले क्यों? बोले आपने जो गले में मुंडों की माला पहनी है इसके बारे में आपने हमें कभी बताया? बोले देवी आपने कभी पूछा ही नहीं तो हमने बताया नहीं। बोले आप बताना चाहिए था, मैं आपकी पत्नी हूँ, यदि मैं नहीं भी पूछी तो भी आपको बताना चाहिए, आप तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। बाबा भोलेनाथ कहते हैं देखो देवी आप प्रेम की मत कहो, प्रेम तो हम आपसे बहुत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब ध्यान लगाकर झांकियां भी देखें तो वो झांकी में जो दर्शन हो प्रभु का तो वो भी हम आपको बता देते हैं, फिर भी आप कहते हो कि हम आपसे प्रेम नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले तो आपने बताया क्यों नहीं ये मुंडों की माला किसकी है? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो,
मैंने ये जो मुंडों की माला अपने गले में पहन रखी है, ये किसी और की नहीं बल्कि आपके ही मुंड हैं जो मैंने अपने गले में पहन रखा है। आप जब जब अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपना शरीर त्यागती हैं, तो मैं आपके विरह में आपके सिर जो है अपने गले में धारण कर लेता हूँ। माता पार्वती कहती, मैं इतनी बार मर गई, मेरी इतनी बार मृत्यु हो गई, आप एक बार भी नहीं मरे क्या? आपके मुंड कहाँ है? मैं तो इतने बार मरी, आपने मेरे मुंड धारण किए, आप एक बार भी नहीं मरे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, हम तो अमर हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती। बोले क्यों? आपने ऐसा कौन सा अमृत पी के रखा है जो आपकी मृत्यु नहीं होती? बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हमने पिया है अमृत, वो अमृत हर किसी को नहीं मिलता पीने के लिए। माता पार्वती कहती है, हमें तो अमृत चाहिए, हमें तो अमृत पीना है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, हर कोई अधिकारी नहीं होता अमृत पीने का। बोले क्यों? हम तो आपकी पत्नी हैं, हमें तो अधिकार मिलना चाहिए। बोले देवी, उसके लिए एकाग्र भाव, एकाग्र चित्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बोले चलिए आप हमें बताइए कि आप हमें कहाँ पे वो अमृत रखाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि वो अमृत कोई पीने की चीज नहीं बल्कि श्रवण के द्वारा पीने की चीज है, वो सुनने की चीज। आप उसे सुनो, अपने जीवन में उतारो, तो समझो आपने अमृत पी लिया। बोले बताइए कि वो अमृत हमें कैसे श्रवण कराए। तो बोले उसे मैं कराता हूँ। बोले एक अपने कैलाश में गए, बट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, एक डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु थे, जो पक्षियां थे, सब उड़ गए। दूसरा डमरू बजाया कि जितने भी जीव थे जो धरती पर चलने वाले हैं, वो सब के सब वहां से चले जाते हैं। और तीसरा डमरू जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने बजाया कि जो छोटे जीव हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चल नहीं सकते, आज वो डमरू की धुन सुनकर वो भी चलना सीख गए, सब कहां से चले गए। और बस कैलाश में जिस पेड़ के नीचे बाबा भोलेनाथ थे, उसी पेड़ में राधा रानी का सुख यानी कि तोता, उसका नाम था सुख। तो सुख नाम का तोता उसी वृक्ष में अंदर था। एक तोती थी, उसके गर्भ में डमरू के ताप से, उसकी प्रकोप से, उसकी आवाज से उसने एक अंडे को जन्म दिया और अंडे में चोंच मार करके वो तोती वहां से उड़ जाती। और जैसे ही तोती उड़ी, अंडा फूटा, उससे एक पक्षी निकला और वहीं पे बैठा रहता है, क्योंकि छोटा सा है, उड़ नहीं सकता, ना देख सकता, कुछ नहीं, केवल सुन सकता है। और बाबा भोलेनाथ वहां पे माता पार्वती को अमृत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहा, देवी देखो, मैं तुम्हें जो अमर कथा सुना रहा हूँ, इसमें पूरे कुल 12 स्कंद हैं। बोले जब एक स्कंद होगा तो आपको बोलना है ओम, और दूसरा होगा तो ओम। पहला स्कंद जैसे ही विराम हुआ, माता पार्वती ने कहा ओम, तीसरा हुआ, बोला ओम, और जैसे ही 8 स्कंद विराम हुए, माता पार्वती ओम ओम बोलने लगी। और 9वां स्कंद जैसे ही प्रारंभ हुआ तो बाबा भोलेनाथ बाप दादा दादा बाप परदादा ये वो मतलब कि पूरा वंशावली 9वें स्कंद में बताने लगे कि इसका राजा ये हुआ, उसका राजा वो हुआ, उसके बाद वो हुआ, मतलब वंशावली एक के बाद एक पूर्वजों का पूरा वृतांत बताने लगते हैं। और जब वृतांत बता रहे, 9वें स्कंद में माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। तोता सुन रहा था, सोचा कि आगे जाके 10वें स्कंद में प्रभु का जन्म होने वाला है।
यदि माता पार्वती ने ओम नहीं कहा तो ये यहीं पर अपनी कथा बताना बंद कर देंगे। तो तोता कथा के प्रभाव से बोलना सीख जाता है। नवम स्कंद विराम हुआ, बोला ओम। दसम स्कंद विराम हुआ, बोला ओम। एकादश स्कंद विराम हुआ, ओम। और जैसे ही द्वादश स्कंद हुआ कि बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाना प्रारंभ कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगाया कि माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती की नींद खुली और जैसे ही नींद खुली तो माता पार्वती कहती हैं, स्वामी क्या भगवान का जन्म हो गया? भगवान ने कहा, देवी जन्म तो 10वें स्कंद में ही हो गया था, और यहाँ तो द्वादश स्कंद तक आपने ओम ओम बोला है। जब आप सो रही थी तो यहाँ पे ओम कौन बोल रहा था? जब आप सो रही तो ओम कौन बोल रहा है? आसपास देखा, कोई नहीं मिला। नीचे देखा, कोई नहीं मिला। ऊपर देखा पेड़ में तो एक तोता बैठा हुआ था। शंकर भगवान कहते हैं कि तुमने सुख ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपना त्रिशूल जैसे ही मारने के लिए फेंका कि तोता वहां से उड़ करके चला जाता है। जैसे ही उड़ते जा रहा है त्रिशूल पीछे पीछे, तोता आगे आगे, और वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका के गर्भ में आकर के वो तोता मुंह के द्वारा समा जाता है। और जैसे ही तोता आया गर्भ में, मारने के लिए बाबा भोलेनाथ तैयार की वेद व्यास जी आ जाते हैं। और व्यास जी ने कहा, जिसने आपकी पावन कथा सुनी हो, अमृतमयी कथा सुनी हो, वो तो अमर हो गया, अब उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? बाबा भोलेनाथ वहां से फिर चले जाते हैं। कहा, जो भी व्यक्ति अमर कथा को सुनता है, बाबा भोलेनाथ ने जो स्वयं अपने मुख से माता पार्वती को बताई है अमर कथा की, जो व्यक्ति अमर कथा को एकाग्र होकर के शांति के साथ श्रवण करता है, वो व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है, उसे अमर तत्व की प्राप्ति होती। भगवान भोलेनाथ की कृपा, ठाकुर जी की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। बाबा भोलेनाथ पुनः माता पार्वती के पास में आते हैं और कहते हैं, देवी हमारा जो पुत्र है गणेश और कार्तिकेय, बोले ये बड़े हो गए हैं, और अब जब बड़े हो गए तो कहा इनका विवाह भी करना चाहिए। तो माता पार्वती कहती है कि विवाह तो करना है, लेकिन कन्या कहाँ से लाए? कन्या ढूंढना पड़ेगा। इतने में ही आ गए गणेश जी। देखिए, अभी आपके समय आप सभी लोगों के सामने कुछ समय बाद यहाँ पे गणेश जी और उनका विवाह होगा, उनकी पत्नियों के साथ में, रिद्धि सिद्धि के साथ में। तो सभी लोग शांति बनाकर बैठे, क्योंकि आप लोग उनका दर्शन भी करेंगे, आपको दर्शन करने के लिए भी मिलेगा, इसलिए शांति बनाकर ही सभी लोग बैठे, कोई भी अशांति ना फैलाए। कहा, इतने में गणेश जी आते हैं। गणेश जी कहते हैं कि जिस बात से मेरी माँ को परेशानी हो, चिंता में आना पड़े, कि जाओ मैं आज से प्रण लेता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। गणेश जी ने कहा कि मेरी माँ मेरे कारण चिंता में आ गई तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा। बोले विवाह नहीं करेंगे, चले गए। कि इतने में जब वहां पे ध्यान कर रहे थे तो वहां पे आती हैं तुलसी। तुलसी देवी आई, गणेश जी को देख करके मोहित हो गई, तपस्या टूट गई। कहा, आप कौन हो? बोले मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। बोले आपने मेरी तपस्या क्यों भंग की? बोले मैं अपने वर को खोज रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी खोज यहाँ पे समाप्त हो गई, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
तुलसी देवी ने कहा, ये बात जैसे ही गणेश जी ने सुना तो गणेश जी कहते हैं मेरा तो प्रण है, मैं विवाह नहीं करूंगा। देवी तुलसी कहती है तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। गणेश जी कहते हैं मैं विवाह नहीं कर सकता। देवी तुलसी ने यहाँ गणेश जी को श्राप दे दिया। बोले मैं आपको श्राप देती हूँ, आपके एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। श्राप दिया। गणेश जी बैठे हैं। अब कुछ समय बीता, अपना ध्यान हटाते हैं गणेश जी और कहते हैं कि अब मुझे विवाह करना चाहिए। लेकिन कोई भी गणेश जी को अपनी पुत्री देने से मना कर देता। बोलते जिसका हाथी का जैसे सूंड है उसे कौन देगा, देखने में सुंदर नहीं है, कोई भी अपनी कन्या देने को तैयार नहीं। अब गणेश जी बड़े परेशान। जब जब देवताओं का विवाह होता तब तब गणेश जी विघ्न उत्पन्न करने लगे। और जब विघ्न उत्पन्न करते हैं तो अपने चूहे को साथ में ले जाते हैं और चूहे को कहते हैं कि तुम विघ्न उत्पन्न करो। किसी भी देवता का विवाह नहीं होने देते। ब्रह्मा जी की कृपा से विश्व रूप महाराज के यहाँ पे 2 कन्याओं का जन्म होता है, जिसका नाम रिद्धि और सिद्धि होता है। ब्रह्मा जी के कहने पर विश्व रूप आते हैं और कहते हैं कि गणेश जी से हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। विवाह की बात जैसे ही शंकर जी ने माता पार्वती ने सुनी, प्रसन्न हो गए। गणेश जी भी कहते हैं ठीक है, यदि माता पिता की इच्छा है तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। विवाह के लिए तैयार हो गए। विवाह के लिए हाँ बोल दिया और यहाँ पे विवाह की फिर तैयारियां भी चलने लगी। और जैसे भी तैयारियां चलती हैं तो बड़े प्रेम के साथ में मंडप सजाया गया। रिद्धि सिद्धि दोनों को तैयार किया गया। सुंदरता इतनी कि कोई भी उनकी सुंदरता की कोई बखान नहीं कर सकता, इतनी सुंदर रिद्धि सिद्धि लग रही है। और गणेश जी को जो सभी लोग कह रहे थे कि इनकी सूंड बड़ी है, पेट बड़ा है, शरीर से मोटे हैं, ये सुंदर नहीं है, लेकिन जब वो दूल्हा बने तो इतने सुंदर लग रहे थे कि कोई भी शेषनाग हजारों मुख से अपना उनका बखान नहीं कर पा रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ में सब तैयार हुए। और जैसे ही सबके सब तैयार हुए, कैलाश से बारात निकलती है विश्व रूप जी महाराज के यहाँ पे। सभी देवी देवता जितने भी थे सबके सब आते हैं और गाते बजाते बड़े आनंद के साथ में, बड़े ढोल नगाड़े के साथ में बारात निकाल रहे हैं। और सभी देवी देवता क्या कहते हैं, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा।
यहाँ पे इतने भक्त लोग बैठे हुए हैं, किसी किसी गणेश जी के विवाह की प्रसन्नता है और बाकी लोग जिसे जिसे प्रसन्नता है पूरे पूरे हाथ उठाओ मेरे साथ। और जो लोग नहीं उठा रहे हैं उन्हें क्या है, सबको है तो क्या कहना है, तालियां भरपूर ऐसे ही बजती रहे। मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। दीवानगी ने तेरी क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, 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 दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों से प्यारे कहाँ छुप गए हो। मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, क्या डमरू बजाना हो गया सृष्टि वाले तेरा, क्या डमरू बजाना हो गया डमरू वाले तेरा।
आए। चांद बज रे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। चांद बज रे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। नजरों का इशारा हो गया डमरू वाले तेरा। तेरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। देखिए आप सभी के सामने गणेश जी रिद्धि सिद्धि आगे हैं, उनका विवाह होगा, जयमाला होगा। तो अपने अपने स्थान में गणेश जी और रिद्धि सिद्धि खड़े होंगे और फिर जयमाला होगा। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग आनंद लीजिए। विवाह हो रहा है गणेश जी का। बड़े भाग की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम सब बीच में भगवान गणेश जी का विवाह हो रहा है। सब लोग गणेश जी को कहते हैं कि गणेश जी थोड़ा सा नृत्य करके दिखा दीजिए। देवताओं का नृत्य सब देख रहे हो, अब गणेश जी को कहते हैं नृत्य कर दो। तो क्या कहना है? ठुमक ठुमक के नाचे गजानन गौरा के लाल। तो क्या कहना है सभी लोगों को बड़े प्रेम के साथ में? ठुमक ठुमक के नाचे गजानन गौरा जी के लाल, और शिव शंकर के राज दुलारे गौरा जी के लाल। ओ कर दे लीला कमाल रे, कर दे लीला कमाल, कर दे लीला कमाल रे।
गजानन भक्ति में झूमे नचावे गजानन भक्ति में झूमे नचावे गजानन। और देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबको तालियों की सेवा करनी है। और जो लोग बैठे हुए हैं जिसे जिसे गणेश जी का पूजन करना हो वो पूजन करेंगे एक एक आगे, बाकी सब लोग तालियों की सेवा करिए। और जिसे नृत्य करना है तो नृत्य भी करिए। और क्या कहना है? ढोल नगाड़े डम डम बाजे, ढोल नगाड़े डम डम बाजे, ढोल नगाड़े डम डम बाजे, ढोल नगाड़े डम डम बाजे। भक्ति में झूमे गजानन नाचे, भक्ति में झूमे गजानन नाचे, भक्ति में झूमे गजानन नाचे, भक्ति में झूमे गजानन नाचे। झूम झूम के देव भी नाचे, झूम झूम के देव भी नाचे, झूम झूम के देव भी नाचे। झूम झूम के देव भी नाचे। खूबे मचाए धमाल रे, ठोमक ठोमक के नाचे गजानन गौरा जी के लाल रे, ठोमक
रिद्धि सिद्धि महारानी की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। माता पार्वती की, जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। चंद्रमा मनसो जादक्षोः सोजो अजायत श्रोत्रादाश प्राणमुखादग्नि अजायत यदेगुं हवे प्रजाननां मे अस्तु दशवीरगुं स्वस्ताये आत्मशानि प्रजाशानि पशु सन्न लोकसन्नि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोष्मा सुदत्त ज्वालामालिन्यै नमः गन्धपुष्पं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोली श्री गजानन गणपति महाराज की जय। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक तीस देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक तीस देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। रेति देखी दक्षिण वाम विराजे, अरुआनंद सो चवर ढुरे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक तीस देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप से गणपति की विघ्न भागे जादूर परे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्ण करे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक तीस देवता द्वार खड़े सब अर्ज करे। अद्भुत बाजा बजा इंद्र का, देव वधु जहाँ गान करे। श्री शंकर को आनंद उपजो, नाम सुनय सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। देख वेद ब्रह्मादि जादू, विघ्न विनायक नाम धरे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिभुवन रूप अरूप धरे। पग खंबा सा उदर पुष्ट है, देख चांद्रमा से करे। केशराप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। चौक लोक में फिर गणपति जी, तीन भुवन में राज करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक
उठ प्रभात जो ध्यान करे, कोई वाके कारज सिद्ध करे। पूजा काल जो आरती गावे, वाके सिर यश छत्र फिरे। गणपति पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति प्रभु जी को हाथ जोड़ स्तुति करे, हाथ जोड़ स्तुति करे। गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे, द्वार खड़े सब अर्ज करे, द्वार खड़े सब अर्ज करे। जय शिव ओंकारा, बोले भजो शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव, हरदा की धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। ओ भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। ओ भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे। ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओ हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवय का। ओ भोले जानत अविवय का। प्रणवाक्षर के मादे, प्रणवाक्षर के मादे, जह तीनों ऐका। ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति प्यारी। ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे। ओ भोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले भजो शिव ओंकारा। ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयालवेन्दभवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कृतालकाय, कपालमाला कृतशेखराय, दिव्यम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। जले निषेधे कर्णमादे पुष्पवदनं महा, आद्वाभिवन्दनं देवाद्विवन्दनं महा। ॐ जग्नेन जगमय जन्त देवास्ताने धर्माणि प्रधन्मान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्त जत पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसन्न सायिने, नमो वयं वे सर्वाय कुर्महे समे काम कामयं महा। वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वैराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राजं महाराजमाधिपत्यं समन्तपुराय कदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अंजनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हनिशं मया, दासो मां विधिमां क्षमतां परमेश्वर। आभानं न जानामि तु वचनं, पूजां च जानामि क्षमतां परमेश्वर। त्वमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरे यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदास्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि अथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलो मया दत्तं घ्राण परमेश्वर। ओम सांग सपरिवार सशक्तिकाय एतत् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली सिंहानी मैया की, उमापति महादेव की, वृंदावन भाई लाल की हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता के, गुरु गोविंद भगवान के, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सामने यहाँ गेट के पास प्रसाद की व्यवस्था रखी गई हुई है। आप सभी लोग आरती प्रसाद ही